इंडिकेटर से याद आया कि हमारे ये देखिए आ गए ये लोग। मेरे को बहुत ही खतरनाक लगते हैं भाई, मैं इन लोगों से बच के ही रहता हूँ, इंडिकेटर वालों से। तो कैसन बानी दोस्ता, लोग आ गए हैं फिर से खेलने हमारा प्यारा सा गेम, और जिस गेम का नाम है ट्रैफिक राइडर। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम ट्रैफिक राइडर की सीरीज। और ट्रैफिक राइडर बहुत ही नॉस्टैल्जिक गेम है दोस्तों। और बीइंग अ कार गाय, बीइंग अ फैसिनेटेड टूवर्ड्स बाइक्स एस्थेटिक्स, मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, तो बियर करना मेरे साथ। तो बीइंग अ कार गाय एंड ओ भाई, मैं अटक गया। तो मेरे को बाइक्स बहुत पसंद है, तो इसी वजह से हम आज चालू करेंगे ट्रैफिक राइडर। और इस ट्रैफिक राइडर में हम खेलेंगे सम एंडलेस रन्स और सम टाइम ट्रैवल्स और बहुत ही खतरनाक चीज़ें करेंगे इसी के साथ। तो आप बताइए दोस्तों, आपको कौन सी बाइक पसंद है? मैं तो बहुत ही खतरनाक फैंस हूँ बाइक का। और क्योंकि बचपन से ही दोस्तों बहुत ही खतरनाक हमने क्या फिल्म्स देखी है, जैसे कि धूम देखी है और बहुत सारी फिल्म्स देखी है जिसमें बाइक को बहुत प्रमोट किया जाता है। तो फिर से हम खेलने वाले हैं हमारा बीलोड गेम ट्रैफिक राइडर, और ट्रैफिक राइडर में खेलेंगे एंडलेस रन। तो बिना किसी बकलोली के चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम खेलेंगे, ये देखिए इस गाड़ी का नाम गलत दिया है, DKTK4, ये एक्चुअली है डुकाटी पैनिगाल V4। अगर आपको पता है तो आपको पता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हम एम रखते हैं कि हम 50 किलोमीटर तो ट्रैवल कर सके ट्रैफिक राइडर में। और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से रोड के आजू बाजू को पवन चक्किया है, और हमारी गाड़ी चल रही है और हम गाड़ी चला रहे हैं। हाँ दोस्तों, इस गाड़ी को देखकर एक ही लगता था मेरे को मतलब एक ही लगता था कि मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँगा तो मेरे पास भी बाइक होगी, जो कि फ़िलहाल अभी नहीं है। और क्यों नहीं है इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है स्टोरी टाइम। तो स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। तो मैं था दोस्तों मेरे सेकंड ईयर में, और पापा मेरे पास बैठे थे। और पापा मेरे को बोलते हैं कि तेरे को प्लेसमेंट प्लेसमेंट के बाद क्या चाहिए, मैं तेरे को सब लेके दूंगा। तभी मैंने पापा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था दोस्तों, कि जब मैं मेरी प्लेसमेंट्स और कॉलेज ख़त्म करूंगा इंजीनियरिंग का, तब आप मुझे एक बाइक दिला देना प्लीज। और वो बाइक थी BMW EM 300, सॉरी BMW 300GR। और ये है एक नेकेड बाइक दोस्तों। आपको पता ही होगा ये BMW की सबसे चीपेस्ट बाइक है, और सबसे महंगी बाइक है EM 1000RR, और सबसे चीपेस्ट है EM 300GR। और ये है नेकेड बाइक। और ये मेरी कॉलेज की तो कम से कम ड्रीम बाइक थी ही बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो वही कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था पापा के साथ। और मेरे पापा ने जब मेरी प्लेसमेंट हो गई अभी लास्ट ईयर, मैं अभी लास्ट सेम में हूँ। लास्ट ईयर प्लेसमेंट होने के बाद मैंने पापा को प्रपोजल रखा कि पापा अभी तो मेरे को बाइक दिला दो। तो पापा बोलते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही साइन किया गया था। वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं था, वो सिर्फ तेरे को एक डिल्यूजन देना था। तो देख रहे हो दोस्तों, ऐसी घटनाएं बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा होती। ठीक था कि पापा ने बाइक लेकर नहीं दी। पापा ने मेरे को खुद भाई एक दिन पहले स्टील बर्ड का 5,500 का हेलमेट लेके दिया। अभी मैं सोच रहा था कि मेरे पास आएगी बाइक, और मैं मतलब मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट करके घर आया था, और मैं बोलने ही वाला था कि पापा आप बाइक लेके दो। तो पापा ने बोलने से पहले ही डायरेक्ट भाई मेरे को सेकंड हैंड एक्टिवा थमा दी। एक बार को चलो कि भाई मेरे को बाइक नहीं मिलती तो भी ठीक था, पर आप ये समझ रहे हो कि मेरे को पापा ने डायरेक्ट एक्टिवा थमा दी हाथ में। इस बात का इतना दुख था मेरे को भाई। तो ऐसा ही है दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है बॉयज़ के, और उस पेन को कम करने के लिए एक बाइक चाहिए होती है, पर बाइक नहीं मिलती है, और वादा करके भी नहीं मिलती है। तो देखो दोस्तों,
ऐसे मेरे पापा को बुरा नहीं बोल रहा, पर भाई मेरे को बाइक तो चाहिए थी भाई। अगर आपके पास भाई बाइक हो तो मेरे को एक राइड देना भाई, प्लीज। प्लीज मैं आपको आपसे विनंती करता हूँ भाई, आपसे साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष करता हूँ भाई, सन वीवी करता हूँ भाई, प्लीज मेरे को एक बाइक की राइड दिला दो, कौन सी भी बाइक चलेगी भाई। बहुत ही खतरनाक तरीके से दोस्तों ऐसा मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका था, पर मैंने हार नहीं मानी और मैंने एक्टिवा पर ही स्टंटबाजी शुरू कर दी। और एक स्टोरी टाइम मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर से याद आया मेरे को, कि इंडिकेटर से याद आया कि हमारे ये देखिए आ गए ये लोग, मेरे को बहुत ही खतरनाक लगते हैं भाई। मैं इन लोगों से बच के ही रहता हूँ, इंडिकेटर वालों से, और खास करके आंटी और औरतों से, वुमन से बहुत Women. ही खतरनाक। तो एक स्टोरी टाइम मैं आपको बताता हूँ। मैं था पुणे में दोस्तों, मैं इन्हीं इंजीनियरिंग, मतलब मैंने इंजीनियरिंग जो की है, जो भी है वो सब रही पुणे से की है। और मेरे पास थी गाड़ी, मतलब मेरे पास आ चुकी थी एक्टिवा मेरे 4th ईयर के स्टार्ट में। तो क्या हुआ मालूम है क्या, मैं जा रहा था और वो स्टीड बर्ड का हेलमेट हमारे पास है अभी। हाँ, 5,500 का जो हेलमेट है, वो हेलमेट मैं एक्टिवा पे यूज़ करता हूँ, सेकंड हैंड वाले। और वो एक्टिवा 125 है, इसलिए थोड़ा सा सुकून है, नहीं तो 6G वगैरह होती तो उसका 110cc का इंजन क्या करता मैं। 125 है तो थोड़ी 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 अच्छी भगती है वो, मतलब 70-80 तो पकड़ लेती है, पर 70-80 तो पकड़ लेती है मतलब फ़िलहाल। और तो मैं जा रहा था दोस्तों, कहीं तो जा रहा था, अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता मैं कहाँ जा रहा था। और मैं हाईवे पे था, इतना तो मेरे को पता है, मैं हाईवे पे था। और हाईवे पे होने के बाद वो जो आंटी थी, एक आंटी थी, उसके मतलब 2-3 बच्चे थे, वो आंटी भी स्कूटी पर थी, जुपिटर वाली स्कूटी पर थी। और मैं जा रहा था बहुत ही स्पीड से, मतलब 50 से जा रहा था शायद। अभी उस आंटी ने इंडिकेटर दिया लेफ्ट साइड को, पूरा हाईवे है, इंडिकेटर दिया लेफ्ट साइड को, और आंटी जा रही है राइट साइड को। और आंटी और मेरा क्रैश होते होते बच गया। तो आंटी ने क्या किया मालूम है, मैं आंटी के पीछे था, आंटी ने इंडिकेटर दिया लेफ्ट को, आंटी मुड़ी राइट को। Women. और मैं जस्ट नैनो सेंटीमीटर से बच गया भाई क्रैश होने से। और आंटी ने डायरेक्ट मेरे गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी की और बोलती है कि तू कैसे ही कर सकता है ऐसा। मतलब सोच रहे हो आप, मतलब मेरी गलती नहीं थी भाई दोस्तों, फिर भी मेरे को तोड़ा गया, मेरे को इतना तोड़ा गया कि 2 अंकल आके मेरे को चाटे मारने वाले थे, इतना तोड़ा गया मेरे को। ये फंस गया सीएम। तो आप सोच रहे हो बॉयज़ की ज़िंदगी में कितना पेन है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों को गाड़ी नहीं आती है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हमको ही पता नहीं कि लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट को जाना होता है। हम ही गवार है, हमें ही मतलब गलत सिखाया गया है दोस्तों, कि लेफ्ट का इंडिकेटर अगर हो तो राइट की तरफ जाना होता है, समझ रहे हो आप। तो आप भाई क्या ही बोलूं भाई, ये अलग ही प्रकार के आदमी, अलग ही प्रजाति के आदमी रहते हैं ये वुमेन्स विद बाईसाइकिल भाई, ये वुमेन्स विद गाड़ी, मतलब खतरनाक तरीके का सीन कर देते हैं ये। एक तो ये पहले, मतलब मैं सभी वुमेन्स को नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है भाई पहले। मतलब मैं मार खाने वाला था बीच हाईवे पे, और मेरे को वो छपरी समझ रहे थे मेरे हेलमेट की वजह से, और मैं चला रहा था एक्टिवा। सोच सकते हो, ऑकवर्ड सिचुएशन इनटू प्रो मैक्स, और वो भी मैं पुणे में था भाई साहब। तो बहुत ही गंदा सीन हो गया था मेरे साथ, तो यही मैं बताना चाहता। ओ भाई क्या ही व्हीली मारी। और ऐसे ऐसे ऐसा एक इंसिडेंस नहीं होता मेरे साथ, ऐसे बहुत अनेक इंसिडेंट्स होते हैं। और अगर जग में कुछ है, मतलब हमारे वर्ल्ड में कुछ है जो कि अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो सकता है, और सारी चीज़ें मेरे साथ होती है दोस्तों। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनऑथराइज्ड, अनप्रेडिक्टेड, अनचैनलाइज्ड, मतलब जिसका चांस 1000/1 रहता है जिन गोष्ठियों का, वो गोष्ठियाँ मेरे साथ होती है दोस्तों।
आपको मतलब मैं एक एक इंसिडेंस बताने बैठूंगा तो पूरा एक पुस्तक लिख के जाऊंगा मैं। और एक खतरनाक तरीके से व्हीली मारी है। और बातें करते करते दोस्तों मैं 50 किलोमीटर के मार्ग पे आ चुका हूँ। मैंने बहुत ही खतरनाक डिस्टेंस ट्रैवल किया है अभी। तो हम अब रखेंगे 100 किलोमीटर का। और बहुत ही खतरनाक तरीके से राइडिंग स्किल है दोस्तों मेरी। ज़िंदगी में कैसा रहता है मालूम है क्या? जो चीज़ हमें नहीं मिलती है या जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो चीज़ कभी नहीं मिलती है। बहुत ही खतरनाक तरीके से व्हीली मारी है। इसलिए कहीं कभी कभी चीज़ों को दूर से देख के ही खुश रहना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि अभी लैम्बोर्गिनी मेरे को पसंद है, जैसे कि BMW पसंद है। वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आएगी या नहीं इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है कि मैं बता भी नहीं सकता। उसकी पॉसिबिलिटी इतनी है कि ओह, क्या मैं भूल जाता हूँ दोस्तों ऐसे बीच बीच में। मेरे को आठवा दे जाओ, आठवा आठवा के दो सब। आठवा के दो। और मैं थोड़ा सा क्रिंज यूट्यूबर हूँ, कुछ भी बोलता हूँ। पर मेरे को मज़ा आता है दोस्तों तो बोलना पड़ता है ना। तो यही बात है कि ये एक फिलॉसफी की बात है। ये एक फिलॉसफी की बात बताना अरे भाई ठोकने ठोक दिया था। और रुको 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 रुको, फिलॉसफी की बात में थोड़ा सा। और यहाँ पे 50 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं हमारे। क्या ही खतरनाक खेला है। चलिए चलिए अब 100 किलोमीटर करते हैं। तो एक फिलॉसफी की बात है दोस्तों। क्या हमें जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है वो करनी चाहिए, और या जो चीज़ हमें जो चीज़ हम करने करते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए? ये चीज़ मेरे को हमेशा मतलब ये करती है कि बफल कर देती है, वैफल कर देती है, पूरा मतलब खतरनाक सीन कर देती है कि करना क्या चाहिए। जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है वो चीज़ करनी चाहिए, या अनइंटरेस्टिंग चीज़ में इंटरेस्ट ढूंढ के वो चीज़ करनी चाहिए। ज़रा इस पे सोच के आप देखिए। ये बहुत ही खतरनाक तरीके का ये है। बहुत ही खतरनाक तरीके का पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजी वाली बात है कि करना क्या चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली एक नज़रिए से देखते हैं हम, ओवर थिंकिंग वाले नज़रिए से या ऐसे नज़रिए से देखते हैं, तो प्रैक्टिकली जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है वो चीज़ आप पोटेंशियली कर पाएंगे अच्छी तरीके से, जिसमें आपका पैशन है। पर ऐसा कंसिडर करें कि जो चीज़ आप नहीं करना चाहते उसको ही पैशन बना ले तो मतलब आपकी मजबूरी ऐसी है कि उसी चीज़ को आपको पैशन बनाना हो तो ये चीज़ मेरे को बैफल कर देती है कभी कभी। पर मैं स्टोरी टाइम से डायरेक्ट साइकोलॉजी और फिलोसॉफी में कब चला गया ये मेरे को पता नहीं चलता। इसीलिए तो बाइक चाहिए दोस्तों। समझ रहा है क्या आपको? मैं बोलते बोलते मैं 60 किलोमीटर लांब आ चुका हूँ मेरे घर से। 60 किलोमीटर लांब आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं खतरनाक तरीके से खेलने का तरीका, ट्रैफिक राइडर। और अभी एक व्हीली मारूंगा मैं। और व्हीली मारते मारते पड़ चुका हूँ मैं। पड़ चुका हूँ मैं। पूरा खतरनाक तरीके से गिर चुका हूँ मैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 50 किलोमीटर का मार्क भी पूरा हो चुका है। और खतरनाक तरीके से 96 गाड़ी को बहुत ही पास कर दिया है। हाई स्पीड थी हमारी 631.5। ये थोड़ा सा गलत है या यूनिट चेंज हो सकता है। और डिस्टेंस था हमारा 60। तो इसी तरह हमारे डुकाटी पैनिगॉल V4 पे और बातचीत करेंगे और स्टोरी टाइम करेंगे और खतरनाक तरीके की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट, पीस आउट एंड स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, साइनिंग आउट।